हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वो मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात। तो आज हम अनुपात के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका योग 180 है, तो दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, हमें दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर ज्ञात करने को यहाँ पर कहा गया है और उनका योग हमें दिया हुआ है एवं उनके अनुपात भी हमें दिया है। तो अनुपात कितना दिया है दोस्तों, 3:7। अब चूंकि यहाँ पर हमें योग दिया है तो हम अनुपातों का भी योग कर लेते हैं। तो अनुपात में टोटल योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 और 3 10। तो ये अनुपात में टोटल हो गया 10 और संख्याओं में उनका योग हमें दिया है अर्थात टोटल हमें दिया है। तो 10 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10 की वैल्यू हो जाएगी 180। और हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों, दोनों संख्याओं का अंतर। तो आपको जहां पर भी अंतर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों का अंतर निकाल लेना है, अर्थात इनमें से इन दोनों को माइनस कर लेना है। तो 7 में से 3 को हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों, 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4। तो इस 4 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल लेना है, तो हमें अंतर की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए इसका गुणा करते हैं। तो 4 गुणा 180 डिवाइड बाय 10। अब इसे काट लेते हैं तो ये शून्य से ये शून्य, और 18 गुणा इस जब हम 4 में करेंगे तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 चौके 72। तो यही 72 हमारा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 72। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8:x समानुपात x:32 है तो धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी है जिसमें हमें x का मान निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है दोस्तों, x का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है, हमें इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 8:x को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 8/x। अब ठीक इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, समानुपात है, तो समानुपात को हम बराबर लिख सकते हैं। और इसके बाद क्या दिया है, x:32। तो ठीक इसी प्रकार हम इसको भी लिख लेते हैं, x/32। अब सिंपली हमें क्या करना है दोस्तों, इनका करना है तिर्यक गुणा। तो इस x का गुणा इस ऊपर वाले x में करेंगे और इस 32 का गुणा इस 8 में कर लेंगे। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो x और x कितना हो जाएगा दोस्तों, x²। अब ठीक इसी प्रकार 32 का गुणा जब इस 8 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, टोटल आ जाएगा 256। कितना जाएगा दोस्तों, 256। अब चूंकि यहाँ पर ये जो x² लिखा है तो हम इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, x को मेरे ने देंगे और इसको यहाँ पर इसको हम अंडर रूट कर देंगे, इसको 256 को 256 अंडर रूट में आ जाएगा। अब इसका यह कितने का वर्ग है दोस्तों, यह टोटल वर्ग है 16 का। तो इस प्रकार हमारे x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू आ गई हमारी 16। तो हमारा x का धनात्मक मान कितना आ जाएगा दोस्तों, वह आ जाएगा 16। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। 2300 रुपए को PQRS में इस प्रकार बांटा जाना है कि PQRS का अनुपात क्रमशः 2:6:9:6 हो जाता है। तो P और S के हिस्सों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दोस्तों P और S के हिस्सों का योगफल बताना है। PQRS यहाँ पर 4 लोग हैं जिनका हमें अनुपात दिया है। अब चूंकि यहाँ पर हमें टोटल रुपए दिए कितने, 2300 रुपए, जिनको PQRS में बांटा गया था। तो चूंकि हमें यहाँ पर टोटल रुपए दिए हैं तो हम अनुपातों का भी टोटल कर लेते हैं। तो जब हम अनुपातों को टोटल करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों, 6 और 2 8, 8 और 6 14, और 14 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल हो जाएगा 23। तो अनुपात में टोटल 23 है और संख्या में या रुपए में टोटल कितना है, 2300। तो यहाँ पर 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 23 की वैल्यू हो जाएगी 2300। और हमसे क्या पूछा गया है, P और S के हिस्सों का योगफल। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि P का अनुपात और S के अनुपात का टोटल करना होगा। तो P का अनुपात कितना है दोस्तों, P का अनुपात है 2 और S का अनुपात है 6। और 6 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना जाएगा दोस्तों, 8। तो P और S के हिस्सों का योगफल अनुपात में 8 है और हमें संख्याओं में या रुपए में इसका टोटल निकालना है। तो 8 गुणा 2300 डिवाइड बाय 23। चलिए इसे काट लेते हैं। तो 23 से 2300 कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 100 बार में। अब सिंपली हमें क्या करना है कि इस 8 का गुणा इस 100 में कर लेना है। तो 8 का गुणा जब इस 100 में करेंगे तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा टोटल 800। और यही 800 हमारा आंसर हो जाएगा। P और S के हिस्सों का योगफल ज्ञात
करना था हमें, तो वह कितना हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा 800 रुपये। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि कुछ 4 व्यक्तियों में ए, बी, सी और डी के बीच क्रमशः 3:4:7:8 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि डी को प्राप्त राशि बी को प्राप्त राशि से 408 अधिक है तो सी और डी को प्राप्त कुल राशि कितनी होगी। तो यहाँ पर हमसे सी और डी को प्राप्त कुल राशि पूछी गई है और हमें यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, इन चारों का हमें अनुपात दिया है। ए बी सी डी का हमें अनुपात दिया है और डी और बी को प्राप्त राशि का अंतर हमें दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, अधिक। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपको अधिक या कम शब्द दिखाई दे तो वहां हमें अंतर दिया होता है। तो यहाँ पर हमें डी और बी को प्राप्त राशि का अंतर हमें दिया है, तो सिंपली हमें यहाँ पर अंतर दिया है। और किसका दिया है दोस्तों, डी को प्राप्त राशि से बी की राशि कितनी अधिक है, 408 रुपए अधिक है। अर्थात हमें यहाँ पर डी और बी का अंतर राशि में दिया है, तो हम इसका सिंपली अनुपात में भी अंतर निकाल लेंगे। तो बी का अनुपात कितना है दोस्तों, बी का अनुपात है 4 और डी का अनुपात है 8। तो जब 8 में से हम 4 को घटाएंगे तो इनका अंतर निकल जाएगा। तो 8 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 4। और 4 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है दोस्तों, 408। चूंकि राशि में अंतर 408 था और अनुपात में अंतर कितना आ गया दोस्तों, 4। और हमसे पूछा क्या गया था कि सी और डी को प्राप्त कुल राशि। अब कुल की बात कही गई है दोस्तों, तो हमें सी और डी का टोटल करना होगा। तो सी का जो अनुपात है वह कितना है दोस्तों, 7 और डी का अनुपात है 8। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 और 7 हो जाता है 15। चलिए इसका गुणा करते हैं, तो 15 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 15 गुणा 408 डिवाइड बाय 4। तो चलिए इसे काट लेते हैं। 4 एकम 4 और 408 4 से कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 102 बार में। अब सिंपली हमें क्या करना होगा कि इस 15 गुणा इस 102 में करना होगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 15 दूनी 30 की 0, हासिल आए 3, 3 का 3 आएगा यहाँ पर, और 15 एकम 15। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया दोस्तों, टोटल आ गया हमारा 1530, 1530। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी और डी को प्राप्त कुल राशि कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 1530।